का बताए बड़ा मार दे किला चलते हम बैठ के आराम कर पहले दादी माँ किसी ने मेरे छोटे भाई को जान से मार डाला है। उनसे इल्जाम में मम्मी की पुलिस पकड़ के ले गई। पैसे की बहुत सख्त जरूरत है दादी माँ। कितना पैसा चाहिए तो? तत्काल में 20,000 रुपए चाहिए दादी माँ। और पैसा लेकर तुम चली। मैं अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता हूँ दादी। अरे रे 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 बेटा 20,000 की का बात करते है लल्ला? 30,000 दे तो का हम दादी माँ। हाँ बेटवा पैसे लेके चलिए आप। खड़ा हम पैसा लेके आते है बेटवा। आज इनाऊ खत्म करा भाई जा गाड़ू काहे यह हमारा अपमान का भगवती गाड़ा हमार सग हमारा अपमान करें इधर सौतेला है माटी दिया ना एक का जाने हम इनका आज हम पैसा ऐसा देव के जिंदगी भर ना भूली माटी दिया माटी दिया ले पैसा 30,000 इन्हें कहानी खत्म कर दे का सीधा कर। अब के बच्चा बा घरे में अब बच्चा बा है काली चरावा माटी दिया ना आवा वो हमें कसामिज ले आ गया यासी बाजी हमसे करावे चाहत रहा करता रहा। अब वो चमेला रानी नहीं है हम हमार नाम चमेला बाई बा। अब ओकर नंबर पर माटी दिए उन्हें के अब वहीं चलते का प्यार में हमारे भसाव तो कर हम कहानी खत्म कर भगवती का। हो गया सब कुछ लुट गया। मेरा छोटा वाला बेटा मार दिया गया। मेरी औरत को जेल भेज दिया गया। अब कुछ नहीं बचा है। मैं टूट चुका हूं बिल्कुल बाबू। आप कल्याणपुर में नहीं रहेंगे। आज ही अपने बच्चे शुभम को लिवाकर मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं कौशाम्बी शहर चला जाऊंगा। वही रिक्शा चलाऊंगा, मेहनत मजदूरी करूंगा, अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं कल्याणपुर में कभी नहीं आऊंगा। अगर यहाँ रहे तो मेरे और मेरे बच्चे की जान का खतरा है। इसलिए मैं आज ही अपने बच्चे को लिवाकर मैं बहुत दूर चला। मेरा बेटा सो रहा है। इसे ये पता नहीं है कि इसका छोटा भाई मार दिया गया मम्मी जेल में। सुबह ए मुन्ना उठ उठ, तेरा पापा तुझे बुला रहे हैं। तुझे लिवाकर के कौशाम्बी चलूंगा। अरे तेरी मम्मी जेल में, तेरा छोटा भाई मार दिया गया। अगर हम लोग यहाँ रहेंगे बच्चे तो हम लोगों की जान का खतरा है। आप कल्याणपुर कभी नहीं आएंगे मुन्ना।
तेरा पापा तुझे वहीं पढ़ाएगा लिखाएगा, लेकिन कल्याणपुर नहीं आऊंगा। अरे कब तक सोएगा रे सुबह भाई चला गया और तू भी जा रहा है। नहीं मुन्ना, अरे राजकुमार भैया जल्दी आओ। अरे मेरे बच्चे को काट डाला गया है, मेरे मुन्ने को काट डाला गया है। बच्चे को काट डाला गया है। कौन तुझे चाचा कह के बुलाएगा भैया? कौन तुझे चाचा कह के बुलाएगा? कौन बुलाएगा? मुन्ना, अब मैं क्या करूं? मेरी तो दुनिया उजड़ गई है। मुन्ना, मैं अपने बच्चे की लाश कफन दफन कैसे करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया। इस गरीब के पास एक पाई नहीं है। ये मेरा मासूम बच्चा मुझे छोड़ के चला गया। मैं इसका कफन दफन कहाँ से करूंगा भैया? वो राजकुमार भैया, आपके पास कफन के लिए एक पाई नहीं, लेकिन जो बाबू भैया लोग बैठे हैं बहुत ही दयावान हैं। इनसे अगर आप अपना दामन फैला के मुन्ने के कफन के लिए आप अगर अर्जी लगाएंगे तो 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया करके आपके दामन में जरूर डालेंगे। हाँ भैया। ए बाबू, सुनील की मदद कर दीजिए। आज एक गरीब बाप, अरे जिस बाप की लाश बेटे के कंधे पर जानी चाहिए, आज वही बाप अपने बेटे की लाश अपने कंधे पर लेके जा रहा है। बाबू, मेरे पास एक पाई नहीं है। मैं अपने बच्चे के कफन के लिए आप लोगों से अर्ज कर रहा हूँ बाबू, सिर्फ कफन के लिए मदद कर दीजिए। भगवान आप लोगों की रोजी रोटी में बरकत देगा। मेरी मदद कर दो बाबू। भैया बुला रहे हैं, भैया बुला रहे हैं, उधर जाओ। मेरी मदद करेंगे, मेरी मदद कर देंगे। हम कफनवा
पार्टी के मालिक आप हिमांशु डांसर और लल्लू मैनेजर साहब के बुआ जी के लड़के आप साहब के तरफ से ये आप लाश की कफन दफन करने के लिए 100 के नोट में 21 रुपए की मदद करते हैं। भगवान आपके परिवार को सदैव खुशहाल रखे। मालिक आपकी रोजी रोटी में बरकत देगा। ये आगे आप परम समाज हमारे राम दुलार बाबूजी सामने बैठे हुए हैं। 21 रुपए से आपकी मदद कर रहे हैं। बाबूजी को नमस्ते प्रणाम बा। परमात्मा आपका भंडार भरा रखे। साथ ही साथ हमारे पार्टी मालिक राजकुमार जी, इनके भगवान के बच्चे की तरफ से 11 रुपया का पुरस्कार बच्चे का हम सबकी उम्र लग जाए। नमस्कार प्रणाम। ये आगे हमारे प्रमादनीय माननीय साहब आप डॉक्टर छेदीलाल प्रजापति जो कि नैनी से चल कर आए हुए हैं, ये कफन दफन करने के लिए 11 रुपए की मदद करते हैं। भगवान आपके परिवार को सदैव खुशहाल रखे। भगवान आपका भंडार भरा रहे, आपके बीवी बच्चे बाल बच्चे सुखी रखे पाले। मैं दुखियारा गम का मारा किसके द्वारे जाऊं। मैं दुखियारा गम का मारा किसके द्वारे जाऊं। अरे घर में पड़ी है लाश बेटे की, घर में पड़ी। अरे घर में पड़ी है लाश बेटे की, अरे कैसे मैं दफनाऊं कि हे बबुआ, कि हे बबुआ। अरे कैसे लाल के करी दफनवा कि हे बबुआ, कैसे ये आगे हमारे प्रमादनीय माननीय साहब आप मानिक चंद बाबू जी आपके तरफ से ये बेटे के कफन उठै जनाजा, पीला कफन के लाल के हमरे, कैसे उठै जनाजा। ये आगे आप परम समाज के लाल के हमरे, कैसे उठै जनाजा। कैसे उठै जनाजा बाबू, कैसे उठै जनाजा। अरे भारा मेहदी हसन बजावई, भारा। अरे भारा मेहदी हसन बजावई, अरे द्वारे गम का बाजा की हे बबुआ, कि हे बबुआ। और मालिक राजकुमार के समानवा कि हे बबुआ। भाइयों ने बहुत मदद कर दी है राजकुमार। हाँ भैया, चलो मेरे बच्चे के कफन ठीक है भैया। कफन दफन की व्यवस्था करो। छोटू भैया उठाओ मेरे बच्चे की लाश ले चलो भैया।
कर दिया मैं अपने बच्चे का कफन दफा। अब तो बाबू जीने का कोई औचित्य नहीं रह गया। मेरे छोटे बेटे को मार दिया गया, मेरी औरत जेल में सड़ रही है, और मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी जान, मेरा शुभम भी इस दुनिया में नहीं है। अब इस दुनिया में मेरे जीने का कोई औचित्य नहीं है। जा काली चरण, तू जीत गया, मैं हार गया। तूने मेरे बच्चे को मार डाला, दोनों बच्चों को। तू बाप है, मैं तेरा बेटा। तू जीत गया, मैं हार गया। साथियों, जब मेरा परिवार ही नहीं तो मैं जी कर क्या करूंगा? इसी घर में फांसी लगाकर मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ हाँ, यही अच्छा रहेगा, यही अच्छा। साथियों, अब मेरी कहानी खत्म हो गई है। मैं भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर दे रहा हूं। मर जाऊंगा तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। नंबर 1, नंबर 2। बेटा सुनील, कौन हो? आखिर तू क्यों मरना चाहता है? कौन बोल रहे हो? मैं समय हूँ। समय का चक्र हमेशा चलता ही रहता है। हाँ, ये बता, मर जाएगा तो क्या जवाब देगा? बताइए। और मेरे पास रास्ता क्या है? नहीं, मेरे दोनों बच्चे मार दिए गए, मेरी औरत जेल में, तो मैं जी कर क्या करूंगा? अगर इस तरह से हिम्मत हार जाएगा तो अपने बच्चे का बदला कैसे चुकाएगा? उनके हर जुर्म, उनके हिसाब का बदला कैसे चुकाएगा? इसलिए तुझे जीना होगा। जा, आगे बढ़। यहां से कुछ दूरी जाने के बाद तुझे एक चौरस्ता मिलेगा। उसी चौरस्ते पे एक नाल की बंदूक और कारतूस भरे विल्ट मिलेंगे। उठा ले बंदूक, मिटा डाल उन हस्तियों को जिसने तेरे घर को बर्बाद किया है। और आज से तेरा नाम डाकू भवानी सिंह होगा। हे भगवान, इस समय की आवाज मुझे मरने से रोक रही है। आवाज में इतनी कसी से कि मरने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तेरे बच्चों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं, अगर इस बात में दम है, इस आवाज में दम है, तो सुनील मरने का इरादा यहीं से बदल दे रहा है। साथियों, अब मैं चल करके देखूंगा कि इस समय की आवाज में कितनी सत्यता है। आप लोग साथियों केवल बस ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट का समय दीजिए, आप लोग को सामने होगा। अब मैं चल रहा हूं, पहाड़ी पर देखता हूं, उसके बाद आप लोग उसके पास फिर। क्या बताऊं साथियों, हमारे सरदार जी पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए, और ये हमारे सरदार जी का ये बंदूक कबाना है, और इस रास्ते पर रख दे रहा हूँ। जो कोई आने जाने वाला राहगीर इसको सबसे पहले उठाएगा, हम लोग आज से उसको अपना सरदार मानेंगे। क्योंकि अगर सरदार हमारे गिरोह में नहीं रहेंगे तो हमारा गिरोह पूरा बिछड़ जाएगा और तितर बितर हो जाएगा। और आइए हम लोग देखते हैं कौन सा राहगीर इसको उठाता है। रख दीजिए। हे भगवान, तेरी लीला परंपार है। साथियों, समय की आवाज ने सत्यता दिखा दी। वास्तव में साथियों, मैं देख रहा हूं यहाँ पर बंदूक और कारतूस से भरा बेल्ट रखा हुआ है। हे माँ,
हे माँ तेरा वाली, मेरी बाजुओं में ताकत देना माँ, मेरा हौसला बुलंद कर देना माँ, मेरी बाजुओं में ताकत देना, मेरा हौसला बुलंद कर देना माँ, मेरी बाजुओं में ताकत देना। मर गया सुनील, मर गया सुनील। आज से शुरू होती है सुनील की नई कहानी, सुनील की नई कहानी। आज से साथियों, माँ समय ने आवाज लगा दिया कि बेटा नाम अपना बदल करके डाकू भवानी सिंह लेके, तो साथियों आज से मेरा नाम डाकू भवानी सिंह है। कालीचरण, तूने मुझे बहुत रुलाया है, तूने मुझे बहुत रुलाया है। उस चमेलवा रंडी से मिलकर के मेरे दोनों बच्चों को मरवा दिया ना। अब देख, तेरा ही बेटा तेरी मौत बनकर के तेरे सामने आ रहा है। और रही बात चमेलवा, ए चमेलवा, मैं एक एक जख्मों का हिसाब तुझसे लूंगा। ऐसी मौत मारूंगा रंडी, ऐसी मौत मारूंगा कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी। साथियों, अब मैं चल रहा हूं, माँ शेरा वाली का दर्शन करूंगा। जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। कौन हो, कौन हो तुम, कौन हो? सरदार जी, मैं कोई पुलिस का मुखबिर नहीं हूँ। मैं भी एक सताया हुआ इंसान हूँ। हमारे सरदार थे जो हमारे माँ बाप थे, हमारे अन्नदाता थे, हमारे भगवान थे। लेकिन अचानक पुलिस मुठभेड़ में हमारे साथी सभी मारे गए और हमारे सरदार भी इस दुनिया से उस दुनिया में चले गए। इसलिए हम लोग इंतजार कर रहे थे, ये हमारे सरदार जी की आखिरी निशानी थी। हमने सोचा कि जो इस राइफल को उठाएगा और कारतूस से भरा हुआ बेल्ट उठाएगा, उसी को हम अपना सरदार मानेंगे। चलो कोई बात नहीं है, माँ भवानी तुम दोनों की मनोकामना पूरी कर जय दे। माँ भवानी। हमने कहा सरदार जी जाए दे माँ भवानी की। अब कहाँ जाए दे भाई, अब तो आई है बेटवा चंगुल में, अब कहाँ जाबे? हरामजादे, उसे कहते हैं जय माँ भवानी की। हाँ वही वही, छोटो। लेकिन हमको लेना नहीं आता है। नाम लेना नहीं आता है? क्या पहना है रे साले? ये तू क्या पहना है रे? ये लहंगा पहन के आया है? ये हमारा नया नया पेशाब है। बहुत मार पड़ेगी, पोशाक कहते हैं। हाँ, हाँ। समय नहीं है, हाँ, चलो हाँ। अड्डे पर चलते हैं। अंडे पर चलेंगे। अंडे नहीं है, इसकी गोली चपाएंगे सारे ना, तो तू भी याद करेगा। चलो समय नहीं है, ठीक है? और समय इतना भी नाजुक हो, जमाना यार